अहम प्लस इति, कर्ता प्लस अहम प्लस इति। दोबारा बोलती हूँ, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसमें एक ही वर्ड है, अलग से आया हुआ, कर्ताहमिति। कर्ता प्लस अहम प्लस इति, तो क्या है, एक लिखा हुआ है गुणैः कर्माणि, कर्माणि सर्वशः, कर्माणि संपूर्णकरण, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृति है प्रकृति के, गुण ही गुणों द्वारा, क्रियमाणानि किए जाते हैं। दोबारा फिर सुनो, कर्माणि संपूर्ण कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृति है गुण ही क्रियमाणानि प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति का गुण है सात्विक राजस तामस। आगे कहा गया है अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य है, ईगो वाला, अहंकार से मोहित, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य, कर्ता हम इति मन्यते, अहम कर्ता, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, इति मन्यते ऐसा मान लेता है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अब कहा है जिस समष्टि शक्ति से, मतलब कि समष्टि शक्ति का मतलब परमात्मा, शरीर वृक्ष ये पैदा होते हैं या घटते बढ़ते हैं, गंगा नदियां, ये ब्रह्मांड जो सब चल रहा है, जो कुछ भी मकान आदि पदार्थों में जो कुछ भी ये हो रहा है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना सब क्रियाएं होती है। कि परमात्मा की जिस शक्ति से ये शरीर वृक्ष, ये मतलब के नदियां, सारा संसार जो है चल रहा है, जिस समष्टि शक्ति से, उसी शक्ति से हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चख भी रहे हैं, स्पर्श, हमारी ज्ञान इंद्रियों की सारी क्रियाएं उसके द्वारा हो रही है। और लेकिन जो अहंकार से मोहित है वो मनुष्य अज्ञान वश इन क्रियाओं के दो पार्ट बना लेता है। दो पार्ट कौन कौन से? एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं। स्वतः होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं? हमारे शरीर का बनना, भोजन का पचना, सांस का आना, ये स्वतः होने वाली क्रियाएं। और दूसरी ये जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रिया, उनको कहता है मैं करता हूं। ये वास्तव में वो नहीं कर रहा, ये तो उस जो समष्टि शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति से, अगर आंख में वो ब्रह्म की शक्ति ना हो तो आंख से देख नहीं सकते, कान में वो शक्ति ना हो तो सुन नहीं सकते, जीभा में वो शक्ति ना हो तो टेस्ट नहीं हो सकता। तो इंसान कहता मैं खा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं पहन रहा हूं, ये सब में अपनी मैं को मिला लेता है। और वास्तव में जहां हम कहते हैं 7वें अध्याय में शायद 4था श्लोक है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देव च अहंकार भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देव च अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, नहीं कुछ और है, मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब उसके बीच में क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 तत्वों के साथ मन बुद्धि और अहंकार कहा है। मन बुद्धि और चित्त, अहंकार का है, चित्त नहीं आया उसमें। 8 वर्ड कहे हैं उसके बीच में कि 8 शब्दों की ये अपरा प्रकृति कही है। लेकिन मैंने क्या बताने के लिए आपको कहा है कि इसके बीच में जो अहम है, एक तो 2 प्रकार का है। अहम में एक अहम तो वो है
जैसे मैं कहता हूँ जीवात्मा जो संबंध जोड़ लेता है, लेकिन वास्तविक जो आम है स्वयं आत्मा को कहा गया है, उसका इन सब से कोई भी संबंध नहीं है। हम तो उसी को कह देते हैं जीवात्मा जीवात्मा, लेकिन उस हम से भी ऊपर आत्मा है जिसका इन चीजों से कोई रिलेशन नहीं है, जो केवल साक्षी रूप में है, जिसके बिना ये शरीर चलता नहीं, उस चीज को कहा गया है यहाँ पर। और फिर कहा है, कहते जो विमूढ़ आत्मा है, अज्ञानी है, वो पार्ट 2 बना लेता है। होता तो सारा कुछ ही प्रकृति के द्वारा हो रहा है, उस समष्टि शक्ति से हो रहा है। ये ज्ञान इंद्रियों की क्रियाएं भी और दूसरी क्रियाएं भी, जो ऑटो हमारी इंद्रियां जिस समय हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, ऑटोमेशन पे काम चलता है। हर इंद्री अपना अपना कार्य कर रही है। भोजन पच रहा है, सांस आ रही है, पलकें झपक रही हैं, और ये देखना खाना पीना सब उस आत्मा की उपस्थिति में हो रहा है। आत्मा करता कुछ नहीं, बट उसके बिना नहीं कुछ होता, उसके बिना ये मांस का लोथड़ा है। तो लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मैं करता हूं। उसको 2 भागों में बांट लिया उसने, कि एक स्वतः होने वाली क्रियाएं, एक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होने वाली क्रियाएं। फिर कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न सात्विक राजस तामस, ये तीनों का कार्य होने से बुद्धि अहंकार मन पांच महाभूत, ये जो कहा गया है हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है, इसमें पूरा चाहे नहीं डिटेल, लेकिन डिटेल में क्या है, 5 हमारे पंचभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और फिर 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभा और त्वचा, और फिर हमारी 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर वाणी उपस्थ और गुदा, ठीक है, और 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय। ज्ञान इंद्रियों के विषय, कान का विषय शब्द, आंख का विषय रूप, और जीभा का विषय रस, और नाक का विषय घ्राण, त्वचा का विषय स्पर्श। 5 इनके, ये 20 हो गए। उसके बाद है हमारे अंतःकरण के 4 भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व, और 5वीं इसमें परा प्रकृति है आत्मा। ये 25 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। यहाँ पर चाहे पूरा दिया या नहीं, लेकिन उसके बीच में हमारे ये 25 तत्वों का हिस्सा लिखा हुआ है। कहीं को सबने अपने अपने वर्ड्स के मुताबिक है, लेकिन वास्तव में ये 25 तत्व हैं। 24 हमारी अपरा प्रकृति और 25वां परा प्रकृति, जिसे आत्मा कहा गया है। 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों के विषय 20, उसके बाद अंतःकरण के 4 भाग, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और कई बार लोग कह देते हैं कि मन और चित्त में क्या फर्क है। मन में संकल्प विकल्प आते रहते हैं, लेकिन चित्त टेप रिकॉर्डर का काम करता है। जिस चीज को हम जितनी बार रिपीट करते हैं, हमारे चित्त पे वो अंकित हो जाती है, वो पूरी फिट हो जाती है हमारे चित्त पे। चित्त में और मन में ये अंतर है। और 24 तत्व ये हो गए, और 25वां आत्मा। ये कहा गया है कि ये क्रियाएं सब प्रकृति के, इस शरीर जो है प्रकृति का है, इसके द्वारा हो रही हैं। स्वरूप के अर्थात आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा। आत्मा केवल साक्षी रूप में है, कि आत्मा के बिना ये प्रकृति के गुण भी कार्य नहीं करते, आत्मा के उपस्थित होने पर ही करते हैं। आत्मा करता कुछ नहीं, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ होता है। और आगे कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अंतःकरण के अहंकार से जिसका अंतःकरण मोहित हो गया, वो ये क्या कहता है कि मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैंने खाया। वास्तव में हमारी भूख जो है प्राणों की भूख है, आत्मा की नहीं। आत्मा की भूख तो ये है गीता ज्ञान अमृत, लेकिन इंसान कहता है मैं खाना। व्यवहारिक रूप में हम सब बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, ये भूख है प्राणों की। ये हमारा जो ज्ञान है वो आत्मा का भोजन है। आत्मा कुछ नहीं खाती, आत्मा तो केवल साक्षी रूप में देखती है। लेकिन जिस तरह से
एक शीशे के ऊपर चाहे वहां चारों तरफ से बंद है, डस्ट आ जाती है, इसी तरह से हमारे मन के ऊपर भी ये कुविचारों की मैल आ जाती है। इसे हम सत्संग रूपी साबुन से धोने की कोशिश करें, ताकि हमारे अंदर सात्विकता बढ़े और उत्तरोत्तर परमात्मा की तरफ हम बढ़ते जाएं। फिर कहा है, श्री है, श्री को यह कहा, और अहंकार को इदम, उसको भी यह कहा, लेकिन अहम को इंसान कहता मैं, तो यह वह मैं में नहीं हो सकता, मैं उनसे अलग है, मैं का उनसे कुछ संबंध नहीं है, या स्वयं को कहा गया है। और फिर कहा गया, इंसान जब स्वयं मान लेता है तब उसको हम आत्मा के साथ जीव वर्ड आ जाता है, जीवात्मा वर्ड बोलते हैं। फिर जब वो खुद उनके साथ है अपना संबंध, जब संबंध मानते हैं तो कर्म तो तभी होते हैं सारे, कर्म तो तभी होते हैं जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के सारे रिश्ते बन जाते हैं, बच्चे के रिश्ते बन जाते हैं, कर्म शुरू हो गया। लेकिन जो जो बड़े होते हैं, अगर हमारी कर्मों में निर्लिप्तता हो, तब हम उत्तरोत्तर हमारे कर्म जो है वो यज्ञ बन जाते हैं। यहाँ पर अहंकार विमूढ़ आत्मा जो है, वो जो ये अहंकार अपने अंदर कर लेता है, मैं हूं, यही उसके पतन का कारण है। क्योंकि वास्तव में सब कुछ, ये सारे शरीर का प्रत्येक अंग उस ब्रह्म की शक्ति से चल रहा है। कहा गया है कि अहंकार के कारण मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में मैं कर लेता है, मैं पद बना लेता है, और उन क्रियाओं का करता वो कहता है मैं करता हूँ। इंसान बीमार हो गया, उस क्रिया के साथ अपने आप को जोड़ लिया, मैं बीमार। वास्तव में आत्मा तो बीमार नहीं है, बीमार तो शरीर है, शरीर की प्रॉब्लम हुई है, आत्मा की कुछ नहीं, आत्मा इन सबसे परे है। और आगे कहा है, इसको मिटाने का उपाय क्या है, इस मैं को विवेक विचार पूर्वक अपने आप को मान्यता ना देना। बस जहां हम इस मैं को, एक होता है करना और एक होता है ना करना। जैसे करना एक क्रिया है, तो उस तरह से ना करना भी एक क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना या समाधिस्थ होना, ये कहा है, ये सब क्रियाएं हैं, और ये क्रियाएं सारी प्रकृति में हो रही हैं। लेकिन इंसान ये सोचे मैं इस क्रिया में बैठकर बिल्कुल पूरी तरह से मैं निर्लिप्त हो गया, नहीं, इन सब के संबंध विच्छेद से इंसान ऊपर उठता है, तो तब इंसान परमात्मा की तरफ बढ़ता है। हम चाहे समाधि में भी बैठे हैं, मन में विचार हमारे इधर उधर के चल रहे हैं, समाधि में तो बैठ ही नहीं सकते। समाधि में तो वो ही बैठेगा जो बिल्कुल निर्विकार, निर्विचार हो जाएगा। निर्विचार जब हम हो जाएं, तो फिर है उस तत्व तक की प्राप्ति। जब तक हम घंटा बैठ लें, 2 घंटे बैठ लें, 4 घंटे बैठ लें, जब तक निर्विचार ही नहीं हुए। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं उसमें बैठता है, लाभ वही उठाता है, दूसरा नहीं। हम बाहरी क्रियाओं से फोर्सफुली अपने आप को बिठा के हम सोचें कि हम उस तत्व तक पहुंच जाएंगे, उसे रियलाइज कर लेंगे, नहीं कर सकता। कोई भक्ति योग के द्वारा उसे पा लेता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा पा लेता है, कोई कर्म योग के द्वारा पा लेता है। ये सबका अपना इंटरेस्ट है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पूरी, किसी को कचौरी, सबके टेस्ट है अपने अपने। बट जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो उसी से उस परमात्मा को पा लेता है। वह परमात्मा को पाने का मतलब हमारे कर्म जो है अगर यज्ञ रूप बन जाए, तो फिर सोचो कि हम उस तक पहुंचे। जब तक हमारे कर्म यज्ञ रूप नहीं बने, हमारे अंदर से अहंकार की भावना नहीं मिटी, तब तक नहीं। इंसान जीते जी हृदय के कोने में कहीं ना कहीं कामना, ममता, आसक्ति तो बैठी ही रहती है। जितना मर्जी इंसान कर ले, कहीं ना कहीं फिर उभर आती है। जैसे कोई एक स्किन की प्रॉब्लम है, दवाई ली तो ठीक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर उभर आई। तो ये हमारी कामना, ममता, आसक्ति भी जब तक हमारा मैं मेरा नहीं मिटता, तब तक हम वास्तव में उस तक नहीं पहुंचे। जमाने की नजरों में चाहे हम पहुंच गए हैं कि बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत कुछ है,
इसके सारे कर्म यज्ञ हैं, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति स्वयं जानता है कि मेरे वास्तविक कर्म यज्ञ बने या नहीं। इसको रियलाइज वो स्वयं कर सकता है, दूसरा नहीं इतना कर सकता। दूसरा तो सिर्फ उसके व्यवहार को देखेगा, उसके सिर्फ बाहरी कर्मों को देख रहा है, लेकिन अंदर से रियलाइज तो वो स्वयं देखता है कि हाँ मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। कोई 50%, कोई 70, कोई 80, 100 तक, तो कोई करोड़ों में कोई एक होता है, ऐसा कोई नहीं होता। ये बात है कहीं ना कहीं, चाहे हमारी गृहस्थ की मजबूरियां कह लो, चाहे कुछ कह लो, लेकिन वास्तव में है कामना ममता आसक्ति। इस कारण जब इंसान नहीं अटेंड करता, इंसान कोई ना कोई फलाना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी, सारी चीजें हैं हमारी, बट जो वास्तव में वहां तक पहुंच रहा है ना, वो कभी चूकता नहीं। वो रेयर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं खुद भी उसके बीच में ही हूँ, मैं भी आप जैसी हूँ, लेकिन जब तक हमारे अंदर से मैं और मेरा नहीं खत्म हुआ, तब तक हम उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं। हमारे पहुंचने में कमी है। चलो रोज रूटीन में प्रयत्नरत हैं, कभी ना कभी तो होगा ही। परमात्मा ने बुद्धि दी है और हमारी कोशिश जारी है हम सबकी। कहीं ना कहीं तो इंसान पहुंचता ही है। एक टीचर पढ़ाता है, लेकिन एक बच्चा तो बिल्कुल 100% या 99% ले, एक बेचारा 10% पे ही बैठता है। ये कोई गीता के श्लोक याद करने की बात नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हमने अंदर से रियलाइज किया। मेन चीज उसकी है, ये तो एक सेकेंडरी चीज है कि इतना हमने याद कर लिया, ये कर लिया, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जिनको याद नहीं हो। नो, सिर्फ अंदर से हमने रियलाइज जिसको किया ना, उसके व्यवहार में चेंज पता चलता है इंसान कि कहाँ पर, क्योंकि दुनिया से मान भी मिलना है, अपमान भी मिलना है, लाभ भी होना है, हानि भी होनी है, सुख भी होगा, दुख भी होगा, सब कुछ होगा। व्यवहार इंसान का कितना समत्व में रहता है या नहीं रहता, अगर आप उन सब के बीच में से होते हुए समत्व में रहते हो, तब है कि हाँ, हम उस पॉइंट तक पहुंचने की हमारी कोशिश जारी है। अगर कहीं ना कहीं डगमग आ गई, 10 बार तो साइकिल चलाने लगे तो 1000 बार इंसान गिरता है, तब कहीं जाके वो नॉन स्टॉप चलाने लगता है। तो इस चीज के लिए भी ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। इसको रियलाइज हम कहाँ तक करें, बात उसकी है सिर्फ इस चीज की। तो हमारी कोशिश जारी है। बल्कि एक दिन चौधरी मैडम का भेजा हुआ था एक मैसेज की संस्कृत जरूर होनी चाहिए, देव भाषा है ये वाकई। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ यही समझो कि जिन पर उस परमात्मा की एक अपार कृपा है, वो ही इसमें आ रहे हैं धीरे धीरे। हर चीज की कोशिश जारी है। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो मैसेज उस दिन। तो बाकी इस श्लोक के बारे में किसी का कोई पॉइंट हो, सिर्फ मेन चीज यही है कि सब क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, लेकिन जो विमूढ़ आत्मा अज्ञानी है, वो ये कहता है मैं कर रहा हूं। कहीं से किसी का कोई पॉइंट पूछना हो, हमारी सबकी कोशिश यही जारी होनी चाहिए कि हम उसको पूरी तरह से मतलब कि इंटरनली जो अंतःकरण से जिसके कर्म यज्ञ बन गए ना, वास्तव में जिसने सिर्फ संसार के दिखावे के लिए कर्म अगर यज्ञ हैं, वो कर्म यज्ञ नहीं है। वास्तव कर्म यज्ञ वही है जिसके अंतःकरण से उसे लग रहा है कि हाँ मेरे कर्म ये यज्ञ हो रहे हैं। वो तब है सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सब में अगर वो सम है। अगर डामाडोल हो गया तो अभी वो कर्म हमारे यज्ञ नहीं बने। हमारी कोशिश होनी चाहिए इसमें सब में अपना बैलेंस बनाने की, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं फिर इंसान हो ही जाता है, हर कोई हो जाता है। लेकिन चलो हम जितना ज्यादा अपने आप को कम कर सकें इन चीजों को, इसको पढ़ते हुए गीता को, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? कल फिर मैं इसके बारे में सुनूंगी। यही, हाँ जी, आशु जी एक बार श्लोक पढ़ दो, बस फिर मैं छोड़ूंगी। हाँ जी, राम राम दीदी। राम राम। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
हाँ जी, कुछ बोलेंगे आशु जी? नहीं, आपने समझाया तो है अभी। नहीं नहीं नहीं, मैं बस मैं कुछ कोशिश जारी है। आज राणा सर ने आना नहीं है, अगर आपने 2-4 मिनट लेना हो ऊपर तो ले सकते हो। नहीं, मेरे को तो जैसे एक्चुअली आशु जी इसके बाद ना मेरे को वॉक पे निकलना होता है, मेरे धूप चढ़ जाती है फिर। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ मैं तो छोड़ देती हूँ, बाहर ना धूप में नहीं जाया जाता। मैं 2 राउंड लगा लेती हूँ, 2 राउंड फिर मैं उनके साथ जाती हूँ बाद में लगाने के लिए सुबह 2 तो मैं अकेले लगा आती हूँ। ठीक है चलो ओके जी, हरिओम टू एवरीवन। हरिओम जी। हरिओम।